हेलो एवरीवन। तो ये है मेरा बिगोनिया का प्लांट। तो यदि आपके बिगोनिया के प्लांट में ग्रोथ नहीं है, वो समय रहते आपका जो है मर जाता है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। ये जो मेरा बिगोनिया का प्लांट है ना, इसे मैंने जो है कम से कम 2 मंथ पहले जो है कटिंग से ही ग्रो किया था। तो ये देखो इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो इसमें कुछ टाइम बाद ना फ्लावरिंग भी स्टार्ट होने वाली है। ये देखो कहीं कहीं इसमें ना फ्लावर निकल आए हैं। ये जो आपका प्लांट रहता है ये कई कलर में अवेलेबल होता है, कई वैरायटी में अवेलेबल होता है। जैसे इसका वाइट कलर भी आता है, आपका रेड कलर आता है, पिंक कलर आता है। तो मेरे पास तो अभी एक ही कलर अवेलेबल है इसका। तो कई बार ऐसा होता है ना, हमारा बिगोनिया प्लांट जो है वो मर जाता है। कुछ टाइम सही चलता है और कुछ टाइम बाद जो है वो मर जाता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि अगर हम उस अपने बिगोनिया प्लांट में अधिक वाटर डालते हैं तो हमारा जो है प्लांट मर जाता है। क्योंकि ये देखो ये जो आपका बिगोनिया का प्लांट है ना, इसकी लीव्स देखो कितनी फ्लैशी फ्लैशी होती है। मतलब फ्लैशी से मतलब है मेरा कितनी रस भरी। ये अपनी स्टेम में और अपने लीव्स में पानी को स्टोर करता है। क्योंकि ये जो आपका बिगोनिया प्लांट है ना, ये सर्कुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जितने भी सर्कुलर प्लांट होते हैं ना, उनको कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपनी लीव्स में और अपनी स्टेम्स में बहुत पानी को स्टोर रखते हैं। तो ये देखो मैंने ना इसको पिछले कल पानी दिया था। तो अब जैसे थोड़ी थोड़ी दिन में जो है काफ़ी तेज़ धूप हो रही है ना, तो मैं इसे रेगुलर पानी नहीं दूंगी। मैंने पिछले कल इसे पानी दिया है। अब मैं इसमें 1 या 2 दिन छोड़ के जो है इसमें पानी दूंगी, या फिर जब इसकी ऊपर की सतह पूरी तरह से सूख जाए ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि कम से कम जब 1.5 से 2 इंच की मिट्टी इसकी सूख जाए ना ऊपर की, आपको तभी पानी देना है। तो सबसे मेन कारण आपका यही है। अगर आपका बिगोनिया का प्लांट नहीं चल पाता है, कुछ टाइम बाद वो मर जाता है, तो उसका मेन कारण यही है कि आप उसमें ओवर वाटरिंग करते हैं। और दूसरा, जब आप अपने प्लांट में पानी देते हैं ना, तो उस टाइम भी आपको विशेष ध्यान रखना है, इसकी लीव्स पर आपको पानी नहीं गिराना है। क्योंकि अगर आप इसकी लीव्स के ऊपर पानी गिराएंगे ना, तो इसमें क्योंकि ये पहले ही जैसे मैंने आपको बताया ये अपनी लीव्स में पानी को स्टोर रखता है। तो यदि आप इसकी लीव्स में पानी गिराएंगे तो इसमें जो है फंगस लगने का आपका डर रहता है। और अगर कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम पानी देते हैं प्लांट में, तो कई बार उसमें छींटे वगैरह पड़ के हमारे लीव्स गंदे हो जाते हैं, बहुत गंदे से लगते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा प्लांट गंदा है और मुझे ज़रूरत है अपने प्लांट्स के लीव्स पर पानी गिराने की, तो आप ऐसा कीजिए, मॉर्निंग में से पानी दीजिए, और ताकि ये शाम तक जो है आपका अच्छे से जो है सूख जाए। तो इस तरीके से आपको जो है इसमें पानी देना है। तो पानी का आपको विशेष ध्यान रखना है, तो आपका ये अच्छे से ग्रो करेगा। दूसरा, आपको इसे कहाँ रखना है? तो सबसे पहले तो जहाँ पे आपकी ना सुबह की 2-3 घंटे की धूप आती हो, या शाम की 2-3 घंटे की धूप आती हो। सुबह और शाम की धूप तो वैसे तो सभी प्लांट के लिए बहुत अच्छी रहती है। दिन में आपकी बहुत तेज़ धूप होती है ना, तब आपको इसे थोड़ा शेडी एरिया में रखना है। या फिर आप इसे ना थोड़ा गर्मियों के मौसम में, जहाँ पे आपके बड़े प्लांट होते हैं ना, आप उनकी छाया में भी इसे रख सकते हैं। मान लो आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, तो आपके छत पर बहुत सारे प्लांट हैं, तो आप उन प्लांट के बीच में इसे रखिए, तो आपका ये अच्छे से ग्रो करेगा, नहीं मरेगा। तो आप उस तरीके के एरिये में रखिए। और इसे ना ज़्यादा ठंडक महसूस होती है, क्योंकि देखो सर्दियों में तो आपका ज़्यादा तेज़ धूप नहीं होती है ना, तब तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हो। तो क्योंकि इतनी तेज़ धूप नहीं होती है, तो ये ग्रो करता है। और जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे मान लो आपका मार्च अप्रैल मई का महीना चलता है, तो उस तरीके से ना इसकी आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे तो इसकी लीव्स जो है ख़राब होने लगती है और आपकी फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। तो आप इसे थोड़ा शेडी एरिया में रखें, या इनडायरेक्ट लाइट में रखें। इनडायरेक्ट लाइट से मेरा मतलब है, जैसे हम आप मान लो किसी खिड़की के पास जहाँ पे रोशनी आती हो। इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि जहाँ पे इनडायरेक्ट रोशनी मतलब धूप थोड़ी छन के आए, मान लो कोई पेड़ है और एकदम से धूप नहीं पड़ रही हो, थोड़ी तिरछी धूप पड़ रही हो, तो आपको उस एरिया में रखना है इसे ना, डायरेक्ट नहीं रखना है। नहीं तो आपका जो ये लीव्स है ना, देखो इसकी लीव्स कितनी सुंदर होती है, थोड़ी थोड़ी रेडिश, थोड़ी थोड़ी ग्रीन। तो ये देखो ये जो मैं आपको यह दिखाती हूँ ना, यह भी मैंने ना 15 दिन पहले मैंने ये भी कटिंग से ही लगाया था, और इसमें भी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। और कुछ टाइम बाद मेरे ना ये फ्लावरिंग करने भी स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपको ना इसकी रूटिंग सिस्टम भी आपको मैं दिखाती हूँ इसका। तो देखो 15 से 20 दिन हुए हैं लगभग, और देखो इसमें रूट रूट सिस्टम आप खुद ही चेक कर सकते हैं। तो इजी टू ग्रो है आपका ये। अगर आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखते हैं ना, तो आपका ये अच्छे से ग्रो करेगा। ये देखो कितनी अच्छी रूटिंग सिस्टम हुआ है ना इसमें। ये देखो,
तो ये जो मैंने आपको अपना प्लांट रूटिंग सिस्टम दिखाने के लिए निकाला है ना, तो मैं इसे भी बर्बाद नहीं करूँगी। इसे मैं दोबारा से इसी पॉट में लगा दूँगी। मुझे ये आपको दिखाना था ना कि 15 से 20 दिन में आप इसे अगर कटिंग से ग्रो करते हैं, तो आपका अच्छे से ग्रो हो जाता है और इसमें रूटिंग सिस्टम भी आ जाती है। देखो, बिना फ्लावर से भी ना ये प्लांट इतना सुंदर लगता है ना आपके गार्डन में। अगर आप इसे लगाओगे, कोई बिगिनर है, आप उस लगाओगे ना इसे, तो आपका अच्छे से ग्रो हो जाएगा। बस आपको इसे ना थोड़ा तेज गर्मी से बचाना है और पानी तभी देना है जब आपकी इसकी ऊपर की सतह अच्छे से सूख जाए ना, तभी आपको इसे पानी देना है। तो बस आज की वीडियो बस इतनी ही थी। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।